बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 फरवरी बरोज़ जुमा इसकी डेवलपमेंट्स पर बात करनी है। 2 फैसले महफूज हुए हैं। एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, गिरफ्तारियां दोबारा शुरू हो गई हैं। ये सारे मामला क्या है, इन पर बात करते हैं। पहला फैसला इलेक्शन कमीशन में महफूज हुआ है, लेकिन उस पर बाद में बात करते हैं। जो दूसरा फैसला महफूज हुआ है वो इद्दत में जो इल्ज़ाम है मुबैना तौर पर कि निकाह हुआ इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी साहिबा का, वो उस केस का फैसला महफूज हुआ है। और आज यानी क्योंकि अब 3 फरवरी का आगाज़ हो गया हफ्ते के दिन का, तो आज दिन 1 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। मामला अच्छा, इसकी तफसीलात तो ज़ाहिर है अभी हमारे कुछ दोस्त ट्वीट्स कर रहे हैं, उस पर तो हम बाद में बात करेंगे कि क्या क्या तफसीलात सामने आई हैं जो हमारे दोस्त अंदर गए हुए थे। लेकिन जो ये इस बात की बहरहाल दाद देनी चाहिए कि सलमान अकबर राजा साहब जो हैं वो इलेक्शन मुहिम अपनी छोड़ कर आए और 14 घंटे तक उन्होंने जिरा की, यानी कोर्ट रूम में मौजूद रहे, उन्होंने जिरा की और केस को तहस नहस कर दिया। जो सलमान अकबर राजा साहब की जो एक जिरा थी उसमें सारे झूठ खबर मनिका के पकड़े गए और सारे जो 2 नंबरियाँ थीं, जो झूठ था, धोखा था, फ्रॉड, ये सारा वो सारी 2 नंबरियाँ पकड़ी गई हैं। फैसला कुछ भी आए लेकिन रिकॉर्ड पे इतना कुछ ले आए सलमान अकबर राजा साहब कि ये केस किसी तौर पे भी आगे बरकरार नहीं रहेगा। उसके बाद आ जाए जनाब, एक और फैसला महफूज हुआ है, वो जो मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन में जुमे के दिन समाअत है, वो भी सलमान अकबर राजा साहब की दरख्वास्त है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आज़ाद नहीं हूँ, मैं तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार हूँ, मुझे आज़ाद उम्मीदवार क्यों कहा जा रहा है। ये मामला वो हाई कोर्ट लेकर गए। हाई कोर्ट ने इस मामले को कहा कि आप इलेक्शन कमीशन में जाएं। तो सलमान अकबर राजा साहब ने ये किया कि वो हाई कोर्ट भी वो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए और साथ ही वो इलेक्शन कमीशन भी चले गए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कल ही इस हवाले से जो है वो गए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, लेकिन कल जो समाअत इलेक्शन कमीशन में हुई है उसको मैं आपको बता देता हूँ और फिर आते हैं। ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट गया है, ये मैं आपको पिछली वीडियो में तफसील से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये फैसला सारी सूरत हाल को यकसर बदल सकता है। जो इलेक्शन कमीशन में हुआ है उसकी समाअत ज़रा आप सुने तो आपको अंदाज़ा हो कि इलेक्शन कमीशन कितना बाइस्ड है और क्या इलेक्शन कमीशन किस हद तक इन इंतखाबात को बदतरीन रिग्ड करके और क्या चाहता क्या है। इसमें समीर खोसा साहब पेश हुए, जो सलमान अकबर राजा साहब के वकील हैं, और समीर खोसा साहब और अबू सलमान न्याजी हाई कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने बताया, समीर खोसा ने, कि लाहौर हाई कोर्ट ने मामला समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन को भिजवाया है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर की है। तो इस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी साहब ने सवाल किया कि दो फोरम्स पर एक ही दरख्वास्त जो है उसकी समाअत कैसे की जा सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट समाअत करे या इलेक्शन कमीशन। तो समीर खोसा ने कहा कि हम बैलेट पेपर्स की तब्दीली या इलेक्शन के अल्तवा नहीं चाहते। सलमान अकबर राजा ने सिर्फ आज़ाद हैसियत को चैलेंज किया है, हम बैलेट पेपर्स में भी कोई तब्दीली नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन सिर्फ फॉर्म 33 में तरमीम करके आज़ाद हैसियत हमारी ख़त्म करें। इस पर मेंबर इकरामुल्लाह खान जो है इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट रूल 94 के मुताबिक सियासी जमात वो है जिसको इंतखाबी निशान अलाट किया हो। PTI को इंतखाबी निशान अलाट नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा। इलेक्शन कमीशन एक्ट में रूल 94 में तरमीम, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक्ट में रूल 94 में तरमीम नहीं कर सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा है तो इलेक्शन कमीशन कैसे इस पर फैसला कर सकता है। तो उस पर जो समीर खोसा, उन्होंने कहा कि इंतखाबात 8 फरवरी को होने हैं, मामले की संगीनी समझते हुए इलेक्शन कमीशन मामला देखे। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक PTI इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी है। यानी आप देखें कि काजी साहब के पास मामला गया तो काजी साहब ने आइन की तशरीह करने की बजाय इलेक्शन एक्ट की तशरीह करते हुए PTI से बल्ले का निशान वापस ले लिया। अब इलेक्शन कमीशन में जो मामला गया, इलेक्शन कमीशन अब एक्ट से भी नीचे आ गया, रूल्स पे आ गया, क्योंकि आइन होता है, आइन के नीचे कानून होता है, कानून के नीचे फिर रूल्स बनते हैं। अब इलेक्शन कमीशन रूल्स पे नसार करके और एक पार्टी को आइन में दिए गए उनके हकूक से जो है वो महरूम कर रहा है। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह खान ने कहा कि घर में अपना कुछ भी नाम रखें, PTI के पास इस वक्त कोई कानूनी हैसियत नहीं, PTI के पास इस वक्त कोई सर्टिफिकेट नहीं है। उस पर समीर खोसा ने कहा कि PTI इस वक्त इलेक्शन कमीशन की रजिस्टर्ड जमातों में शामिल है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर PTI का नाम शामिल है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि PTI का नाम हम वेबसाइट से भी हटा दें। उसके बाद समीर खोसा ने कहा कि किसी सियासी जमात को तहलील करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं। उसके बाद मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह खान ने कहा कि सर्टिफिकेट के बगैर इस वक्त PTI का कोई वजूद नहीं है। समीर खोसा ने कहा कि किसी सियासी जमात को तहलील करने के लिए वफाकी हुकूमत रेफरेंस भिजवाती है, सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस की बुनियाद पर सियासी जमात तहलील करने का फैसला करती है। उसके बाद मेंबर निसार दुरानी ने कहा कि बैरिस्टर गोहर चेयरमैन PTI नहीं तो किस हैसियत में इलेक्शन टिकट उन्होंने जारी किए। उसके बाद समीर खोसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से कबल बैरिस्टर गोहर ने बतौर पार्टी चेयरमैन टिकट जारी किए। मेंबर इलेक्शन कमीशन बाबर हसन भरमाना ने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन से क्या चाहते हैं। तो समीर खोसा ने कहा कि सलमान अकबर राजा साहब ये चाहते हैं
कि फॉर्म 33 में पीटीआई को उम्मीदवार उनको जाहिर किया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई का इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई का इंतखाबी निशान वापस लिया, नाम वापस नहीं लिया। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप नया पिंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं, इस तरह मत जाएं। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर, फिर उसके बाद समीर खोसर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में बयान दिया कि पीटीआई अभी भी बतौर सियासी जमात रजिस्टर्ड है। सलमान राजा साहब के दलाइल मुकम्मल हुए तो स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने दलाइल देते हुए कहा कि पार्टी के पास टिकट जारी करने का इख्तियार ही नहीं तो नाम कैसे लिखें। इस तरह तो इलेक्शन कमीशन कभी फॉर्म 33 जारी नहीं कर सकेगा। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एक एक हल्के में पीटीआई के कई उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। उम्मीदवार को कागजात नामजदगी के साथ पार्टी डिक्लेरेशन भी जमा कराना होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिस उम्मीदवार के पास पार्टी का इंतखाबी निशान नहीं वो आज़ाद तस्वुर होगा। नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाया गया तो उम्मीदवारों में आज़ाद हैसियत में जो है उन्होंने इलेक्शन, जो सेनेट इलेक्शन तो उनमें हिस्सा लिया। पीटीआई के उम्मीदवारों ने मुतालबा किया कि इनको पीटीआई नज़रियाती का निशान दे दें। पीटीआई नज़रियाती का निशान मांगने पर आरओ को पीटीआई उम्मीदवारों को नाअहल किया जाना चाहिए था। बयान अल्फी की खिलाफ वर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि उम्मीदवार नाअहल होगा। बैलेट पेपर्स छप चुके हैं, इस वक्त फॉर्म 33 में तरमीम नहीं की जा सकती। उनके दलाइल मुकम्मल हुए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि क्या रिकॉर्ड पर है कि पीटीआई का पीटीआई नज़रियाती के साथ कोई अलायंस हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने किसी सियासी जमात को अलायंस करने से नहीं रोका। मेंबर शाम, हालांकि आपको पता है इलेक्शन कमीशन का एक फैसला आ गया था कि एक जमात का मेंबर दूसरी जमात के निशान पर नहीं लड़ सकता, लेकिन वो कह रहे हैं अलायंस से नहीं रोका था। लेकिन उस अलायंस का जो कुछ हुआ आपको पता ही है, वो अख्तर डार साहब को उठा लिया गया था और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। उसके बाद उन्होंने शाह मोहम्मद जतोई ने, जो मेंबर इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कहा कि पीटीआई नज़रियाती के चेयरमैन ने मीडिया पर अलायंस से मुतल्लिक इजहार लातलकी किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि पीटीआई उम्मीदवारों ने पहले पार्टी की जानिब से टिकट जमा करवाया। पीटीआई का अगर अलायंस हुआ था तो कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त पीटीआई नज़रियाती का टिकट जमा कराते। एक पार्टी का टिकट जमा करवा के दूसरी किसी सियासी जमात का टिकट जमा नहीं करवाया जा सकता। सियासी इत्तेहाद के लिए इलेक्शन कमीशन से पेश की इजाज़त लेना ज़रूरी है। ये कहते हुए फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है और ये जनाब हो गया है मामला। अब यही मामला सलमान राजा साहब सुप्रीम कोर्ट भी ले गए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास भी पहुंच गया है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसको समाअत के लिए कब मुकर्रर करती है। ये गेम चेंजर फैसला है और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि जो ये हैं पीटीआई के लोग जिन्होंने कागजात नामजदगी में लिखा हुआ है कि हम पीटीआई के उम्मीदवार, और पीटीआई ने अपनी वेबसाइट पर उनके नाम में लिखा हुआ है कि हमारे उम्मीदवार हैं, तो वो पीटीआई के ही तस्वर होंगे, वो आज़ाद तस्वर नहीं होंगे। तो ये एक बार मामला, इसमें मैं बड़ी तफसील से बात कर चुका हूँ। दूसरे मामले पर आते हैं, वो ये है कि पीटीआई ने एक प्लान किया जो कि मेरे तो नॉलेज में था, लेकिन मैंने उसका जिक्र नहीं किया था। एक वीडियो में मैंने मतलब इशारतन बात की थी, लेकिन मैंने बताया नहीं था कि वो प्लान पीटीआई का क्या है। पीटीआई का प्लान ये था कि 8 फरवरी को जब जैसे पोलिंग ख़त्म होगी तो जो उम्मीदवार हैं उनके घरों के बाहर सैकड़ों कारकुनान जो है वो एक तरह से उधर बैठ जाएंगे उनकी हिफाजत के लिए, ताकि जो भी जीते उसको अगवा ना किया जा सके और उसको अगवा करके और उसको जो है वो किसी और पार्टी में शामिल ना करवाया जा सके। और दूसरा उसमें पीटीआई की ये थी, या ये था कि जो उम्मीदवार है वो फौरी तौर पे गायब हो जाएगा और जिस दिन यहाँ पे आना होगा यहाँ पे हलफ उठाने के लिए, उस दिन जो है वो आएगा, वरना वो गायब रहेगा। ये 2 प्लान थे। लगता है कि ये पीटीआई का प्लान जो है वो लीक हो गया और अब इलेक्शन से पहले ही पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। ये ज़रा देख लें, आपके मोहम्मद उमैर साहब ने ट्वीट करके बताया कि नून लीग के वफाकी जो वफाकी वज़ीर हैं राना तनवीर, उनके मद्दे मुकाबिल तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अरशद महमूद मंडा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह से सियालकोट से तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार एहसन अब्बास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरीपुर से उम्मीदवार तहरीक इंसाफ यूसुफ अयूब खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये सरदार हमजा मान ने भी ये ट्वीट किया हुआ है अरशद महमूद साहब की कि उनको शरकपुर से जो है वो सादा कपड़ों में मसला अफराद ने जो है वो गिरफ्तार किया। और मोहम्मद उमैर जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ट्वीट किया कि तहरीक इंसाफ के 20 से ज़ायद मरकज़ी उम्मीदवार कागजात नामजदगी मंजूर ना होने की वजह से इलेक्शन की दौड़ से बाहर हैं। 9 उम्मीदवार जेल में कैद हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं। विहाड़ी से उम्मीदवार खालिद निसार डोगर 4 रोज़ से अगवा हैं। सियालकोट और शेखुपुरा से 2 उम्मीदवार आज अगवा हुए हैं, जिनको पार्टी से अलग करवाया गया, जिनको इलेक्शन न लड़ने के वादे पर छोड़ा गया। सैकड़ों मुकदमात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और हज़ारों कारकुनान की गिरफ्तारियाँ अलग हैं। बलोचिस्तान में रैली पर धमाका, KPK में उम्मीदवार का कत्ल, कैंपेन के दौरान पुलिस के छापे और दीगर रियासती जबर अलग हैं। उमर अयूब साहब ने भी बताया कि यूसुफ अयूब खान जो हैं उनके कज़न हैं और उनको अरेस्ट किया गया और वो सारी चीज़ें। इसी तरह से पुलिस ने साबिक MNA जो PTI के हैं अब्दुल मजीद खान न्याजी और उम्मीदवार कौमी असम्बली अंबर मजीद न्याजी
जो लिया में उम्मीदवार हैं उनकी मजीद न्याजी साहब पहले थे, अब उनकी अहली हैं अंबर मजीद न्याजी, उनके डेरे का घेराव किया गया है और उनको असल में उनके जो बेटे हैं अब्दुल खान न्याजी वो बड़ी ज़बरदस्त कंपेन कर रहे हैं, तो कोशिश है कि उनको इससे रोका जाए। तो ये जनाब है सूरत हाल। पकड़ दकड़ दोबारा शुरू हो गई है, गिरफ्तारियाँ दोबारा शुरू हो गई हैं और कांपें टांगी हुई हैं नून लीग की। नवाज शरीफ अब दोबारा ये लाडला सुपर लाडला वो कह रहा है कि जी अभी से इनको उठाएं, और नवाज शरीफ जिस घटिया हद तक नवाज शरीफ गिर चुका है, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में कोई शख्स इतना घटिया और नीच साबित हुआ हो जितना मियाँ नवाज शरीफ साबित हुए। यानी इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के मुआशरी जो अखलाकी अक़दार हैं, जो रवायात हैं, आइन कानून, हर चीज़ को उन्होंने पामाल करवा दिया है और सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर मुल्क को वो जिस तरफ लेकर जा रहे हैं, ये बहुत ही अफसोसनाक है और शरीफ ख़ानदान के लिए शर्मनाक है। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हमें नासर। अल्लाह हाफ़िज़।